ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। 7वें चरण आखिरी रण में जिस तरह से 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान चल रहा है, ऐसे में बड़ी खबर इलेक्शन से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही। उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। यूपी में 1 बजे तक 39.31% हुआ मतदान। बलिया की बात करें तो बलिया में 1 बजे तक 38.04% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि बांसगांव में 1 बजे तक 37.74% वोटिंग दर्ज की गई है। चंदौली की बात करें तो चंदौली में आंकड़ा अब तक 42.14% वोटिंग था। वहीं देवरिया में 1 बजे तक 39.44% वोटिंग दर्ज की गई। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में 1 बजे तक 38.75% वोटिंग, तो वही घोसी में 1 बजे तक 38.30% वोटिंग। गोरखपुर में अब तक 37.39% हुआ है मतदान, जबकि कुशीनगर में अब तक 40.22% मतदान दर्ज किया गया। महाराजगंज में अब तक 42.29% वोटिंग। मिर्जापुर में 1 बजे तक 41.55% वोटिंग, तो वही रॉबर्ट्सगंज में 1 बजे तक 38.44% वोटिंग का आंकड़ा पहुंचा है। सलेमपुर की बात करें तो सलेमपुर में 1 बजे तक 37.49% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि वाराणसी में 1 बजे तक 39.25% वोटिंग। तो ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप तक पहुंचा रहे थे। 1 बजे तक करीब 40% मतदान उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। अलग अलग सीटों के आंकड़े आप देख पा रहे हैं। 37 से 38%, वाराणसी में करीब 39% वोटिंग। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े, शाम 6 बजे तक का समय अभी बाकी। और लगातार आंकड़ों के बीच में घोसी से हमारे साथ संवाददाता प्रदीप सिंह जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं अलग अलग सीटों पर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 40% तक मतदान दर्ज किया गया है। क्या कुछ घोसी की तस्वीर कह रही है? घोसी की तस्वीर जो है काफी दिलचस्प हो चली है। अभी घोसी लोकसभा सीट में जो है यहाँ पर 5 विधानसभाओं के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और चिलचिलाती धूप में यहाँ पर उत्साह जो है कभी नीचे नहीं आ रहा है। अब तक लगभग 40% मतदान हो चुका है और अभी निरंतर जो है तपतपी धूप के बीच भी लोग जो है पानी का बोतल लेकर और मतदान करने के लिए आ रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ पर डॉक्टर बदर आलम जी हैं, जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं और अपने पत्नी के साथ आए हुए हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं इस गर्मी में? गर्मी में तो ये सबका दायित्व है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और एक अच्छी सरकार बनाने के लिए वोट करें, जो कि दुनिया में अपने भाग को जमाए और लोकल लेवल के लिए भी अपना अच्छा काम हो, ताकि लोकल लोगों के बीच जो परेशानियां हैं वो अच्छी तरह से चले। आप किस मुद्दे को लेकर, विकास के लिए मुद्दे पर, या किस मुद्दे को लेकर आप मतदान करने आ रहे हैं? यहाँ पर पीने का पानी अच्छा मिले, अच्छी सड़कें हो, स्कूल हो, महिलाओं के लिए अच्छा आगे बढ़ने का अवसर मिले। जी। तो आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण की भी बात हो रही है और जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब भी एक अच्छी सरकार चुनने की बात कर रहे हैं, तो कमोबेश यह देखा जाएगा कि हाँ, वास्तव में जो है मतदान जो है विकास के नाम पर और अच्छी सरकार के नाम पर देने को लोग। जी बिल्कुल। तो एक तरफ विकास के नाम और अच्छी बेहतर सरकार सुविधाओं के नाम पर वोट हो रहा है, तो दूसरी तरफ क्योंकि आधे दिन का समय बीच चला है और माना ये जाता है कि अलग अलग आंकड़े, अलग अलग फैक्टर अलग अलग सीटों पर काम करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये जो तमाम मुद्दे हैं, इनको लेकर लोगों के जहन में कितना ये मुद्दा सामने आ रहा है कि और वोटिंग करते समय लोग इन बातों का ध्यान दे रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी। अभी कई मतदाताओं से हमने बातचीत किया है, तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक बहुत अहम मसला है, जो कि लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे जो है नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं। रोजाना समाचार पत्र खोल के वह विज्ञापन का देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ वांट आ रही है तो हम उसको भर दें। और यही हाल कमोबेश हाल जो है मध्यम वर्गीय परिवार जो है महंगाई से भी परेशान हो रहा है और महंगाई से रोजाना रूबरू हो रहा है। उसका ये कहना है कि महंगाई को नीचे लाने की जरूरत है। आज जो है दाम जो है खाद्य पदार्थ से लेकर वस्त्र तक सारे चीजों का दाम जो है बढ़ता चला जा रहा है और कहीं न कहीं यह जनता की जेहन में है कि एक अच्छी मजबूत सरकार आए या एक मजबूत सरकार बने,
जो हमको जो है महंगाई, बेरोजगारी और विकास से जो है राहत देने का कार्य करें। जी बिल्कुल। घोसी की बात करें तो घोसी में जिस तरह से ओपी राजभर लगातार अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, अलग अलग तरह के आंकड़े भी हैं, लेकिन राजभर के साथ ही साथ SC/ST वोट भी अहम भूमिका यहाँ पर निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने लोगों से बातचीत की, क्या इनके अलावा कहीं ना कहीं जातीय मुद्दे, जातीय फैक्टर भी हावी नजर आ रहा है वोटिंग करने से पहले? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि चुनाव इस मौजूदा जो है घोसी लोकसभा सीट पर जितने प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, वह एक तरीके से देखा जाए तो जातीय मुद्दे जो है काफी हावी हो रहे हैं। इनके लिए जो है जाति के वोटर जो है काफी पसंदीदा हो रहे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर, जो राजभर मतों के साथ अपना जो है परंपरागत भाजपा के वोटों को लेकर अपने आगे बढ़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिम और जो है मुस्लिम मतदाताओं के साथ यादव मत और इसके बाद भूमिहार मत जो है लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो तीसरी जगह पर जो है बहुजन समाज पार्टी अपने दलित वोटों और चौहान मतों को लेकर काफी आगे बढ़ रही है। इससे देखा जाए तो वास्तव में यह स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है। सपा, बसपा और भाजपा के बीच संघर्ष, कड़ा मुकाबला चल रहा है, एक एक वोट के लिए जद्दोजहद हो रही है। जी, सपा और भाजपा के बीच तो मुकाबला कई सीटों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन घोसी सीट की बात करें तो BSP क्या कुछ समीकरण बनाती और बिगाड़ती नजर आ रही घोसी की सीट पर? जी, BSP का तो यह है कि एक वोट आधार जो दलित का वोटर है यहाँ पर, उसकी संख्या काफी संख्या ज्यादा है और इस वजह से दलित वोट और चूंकि बसपा से बालकृष्ण चौहान पूर्व सांसद, जो चौहान मतों का भी एक बहुत बड़ा वोट है यहाँ पर, उस वोट को अपने साथ जोड़कर और दलित वोट को जोड़कर अपने को आगे बढ़ता हुआ मान रहे हैं और जनता जो है त्रिकोणीय लड़ाई के बीच इस समय मौजूदा समय में संघर्ष चल रहा है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जनता ने किस ओर ज्यादा झुकाव अपना दिखाया है तो नतीजे 4 जून को बताएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से एक तरफ लोकसभा चुनाव का आखिरी रण अपने अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है, आधा दिन का समय बीत चला है और शाम 6 बजे तक का वोटिंग का समय निर्धारित है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच इस आखिरी चरण के बीच राजनीतिक दिग्गजों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। पंजाब के लोकतंत्र लिए बहुत बड़ा दिन है। अज 13 लोकसभा सीटां ते वोटिंग हो रही है और पंजाब की जी वोटिंग की हिस्टरी रही है वो यही कहती है कि पंजाब के लोग भारी गिनती च आके अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 70% तो भी ऊपर, 75 तो भी ऊपर, 80 तो भी ऊपर परसेंटेज जी देखी गई है। सो पंजाब के लोग अवेयर लोग ने, चेतन लोग ने। ये जो वोटर कार्ड है ये सानू शहीदां ने अपना खून दी कुर्बानियां दे के लैके दिता, सो इन्हें इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं और ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूं 7वें चरण में, 7 चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो। ये वोट में तब्दील होना चाहिए। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। अच्छा, जनतंत्र की बात है। जनतंत्र में मतदान बहुत बड़ा पर्व होता है और अपना अधिकार का प्रयोग करना सबको चाहिए। हम लोग भी बताते हैं कि भाई मतदान जरूर करना चाहिए। उस सिलसिले में हम अपने सब परिवार के साथ, अपने पत्नी, अपने पुत्र वधू,
अपने परपौत्र और फिर अपने पुत्र सब लोगों के साथ आकर के हम लोग मतदान के में भाग लिया। हम मतदान करके अभी निकले हैं और हम समझते हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और आशा है कि शांतिपूर्वक 5 बजे तक हम लोग मतदान का कार्य संपन्न करवाएंगे। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और भारत निर्माण के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं, विकसित भारत के लिए वोट कर रहे हैं, समृद्ध भारत के लिए वोट कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से तमाम जो मतदाता हैं जो आज वोट कर रहे हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि घर से निकल करके आइए और वोट में हिस्सा लीजिए। लोकतंत्र के महापर्व को और इसको बड़ा बनाइए ताकि हम लोग एक नए भारत का जो हमने सपना देखा है उसका निर्माण कर सकें। आज हमने मतदान किया है, जितने लोगों का आज मत है उन सभी लोगों को आगे बढ़ करके मतदान करना चाहिए। मत से देश आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, विकास होता है। इस नाते विकास करने वाली सरकार आए, इसके लिए सभी लोगों को मतदान करना चाहिए ताकि वह सरकार फिर भारत के नाम को जो है पूरे विश्व में बढ़ा सके। मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हम सारे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे और केवल काशी नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सभी 29 सीटें साधारण भारी अंतर से जीतने वाले हैं। जबलपुर में भी विजय का नया रिकॉर्ड स्थापित होगा और देश में भी अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है अब की बार 400 पार। असल में वो 4 तारीख के बाद ये नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 4 तारीख के बाद करते हैं तो बड़ी बुरी हालत नजर आती है, तो इसीलिए आज कर रहे हैं। करना चाहिए 4 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाए तब ना करना चाहिए। ये मंथन ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम साहब सोच रहे हैं भविष्य के बारे में। 4 तारीख को तो भविष्य सामने आ जाएगा, है ना। 4 तारीख को तो भविष्य सामने आ जाएगा, तो उसके बाद करते तब ना सेंसिबल था कि हाँ साहब से इतने सीट आ गई बा। ये जानते हैं कि वहाँ 4 तारीख के बाद कोनो सीट आने वाला नहीं है, इसीलिए ही लोग अब आज कर रहे हैं। अलायंस को कितना मिलेगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि लोगों ने जिस तरीके से इस बार मतदान में अपने आप को शामिल किया है, पहले जो 4-5 चरण के चुनाव थे वहां पे गर्मी कुछ ज्यादा थी, खास करके बिहार, यूपी, दिल्ली में जो हीट वेव चल रहा था, उसके बावजूद भी लोग भारी संख्या में आए हैं और वोट दिया है। मेरा ये मानना है कि इस बार जो वोट है, दिस इज नॉट अ वोट टू इलेक्ट, दिस इज अ वोट टू प्रोटेस्ट एंड दिस इज अ वोट टू रिजेक्ट। देखिए, नहीं जब फूट खड़ा होते ना तो बाद में कौन कैंडिडेट क्या करते हैं उसके ऊपर मेरा खबर रखने का वक्त कभी भी नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला। आई विल मूव अराउंड माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी तक ऐसा कुछ रिपोर्ट मेरा पास नहीं है। वो तो मैं नहीं जानता, मैं पिछले 5 बार जिस वोट से जीता, मेरा टारगेट है 6 टाइम में सबसे ज्यादा वोटों से जीते। ऐसा है कि मत का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अंदर अगले 5 साल एक मजबूत सरकार बने, एक डिसाइसिव डायनेमिक नेता हमारा नेतृत्व करे। देश के अंदर हर नागरिक को वोट करना चाहिए और वोट का अधिकार हमें संविधान देता है और ये अधिकार लेने के लिए देश के क्रांतिकारी और देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें ये अधिकार दिया है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, धूप छांव किसी की परवाह मत करिए, निकलिए और अपने मत का प्रयोग करके एक डायनेमिक डिसाइसिव सरकार चुने। बड़े मजबूत दावेदार हैं, कैसे देखते हैं सर? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ अपने जनता का आशीर्वाद हूँ। बस आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं खुश हूँ। आपन कीमती समय निकाल के आपन कीमती वोट हम सबसे निहोरा करब कि जरूर करी जा, वोट दी जा, वोट करी जा, आशीर्वाद दी जा। मैंने अपना वोट दे दिया है और सभी देशवासियों से और खास तौर से मेरे मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र की जनता से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आपका वोट आपकी आवाज़ है। आज का दिन इस लोकतंत्र के महापर्व में बेहद महत्वपूर्ण है। ये वोट आप देश के लिए और अपने ज़िले की तरक्की के लिए देने जा रहे हैं, इसलिए सभी से निवेदन है, घरों से निकलें, पहले मतदान फिर जलपान, अपना अपना वोट दें। परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की लहर है।
आज लास्ट चरण का चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मेन काम है कि विकास न होना, विकास न होने का कारण कि नहीं बन जानते हैं। आज जो चुनाव हो रहा है, सत्ता पक्ष के लोग घबरा गए हैं, जान रहे हैं कि मैं हार रहा हूँ। तो उस पीरियड में अपना सत्ता का धौंस जमाते हुए लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं कि ये लोग डर जाएं, वोट न पड़ पाए, इसलिए अपना हर एक सरकारी तंत्र का प्रयोग करके होपलेस करने का काम। और इसके बाद बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी अगली खबर को लेकर। आरा लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह आरा के सांसद आरके सिंह विभिन्न बूथों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहीं इंडिया वॉइस ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से की खास बातचीत सुनी। आरा लोकसभा सीट से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह निरीक्षण कर रहे, विभिन्न बूथों पर निरीक्षण कर रहे। सर, आप क्या सर, क्या लगातार लग रहा है कि वोट को लेकर इन्होंने कहा है कि पर कैप्चरिंग की बात हो रही है और जिस तरह से निरीक्षण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि आरके सिंह खुद बूथ पर आकर निरीक्षण कर रहे हैं, कहाँ वोटिंग हो रही है, कैसी प्रतिशत है। इसके अलावा हम बता दें कि यहाँ पर आपको दिखा दें कि आरा का नवादा आदर्श विद्यालय है, जहाँ वोटिंग प्रतिशत की कमी देखी जाती है और यहाँ पर बता दें कि अभी 21.12 बजे तक का और अभी साथ में आपको पंखा की व्यवस्था नहीं है। नहीं मैडम, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था नहीं? पंखा, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। क्यों? आपका यहाँ पर पानी की व्यवस्था है तो आपने खरीद करवाया है पीने के लिए। ये तो बहुत, जबकि चुनाव कार्य से जुड़े हुए हैं, कर्मी हैं और इनके शांतिपूर्ण मतदान है, ये तभी काफी अपने पता नहीं है। लेकिन हम लोग सारी कर्मी, हम लोग जैसा स्थिति होगा उसी का काम कर रहे हैं। अभी मंत्री जी आप उनसे अपनी समस्या रख सकते थे। मंत्री क्या है कि नहीं चलेगा तो अपनी समस्या तो रखते हैं कि सर यहाँ पर व्यवस्था कराएंगे, हम लोग वोटिंग कराएंगे। हम लोग सरकारी कर्मी हैं, जी। अभी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरके सिंह जो आरा के सांसद भी हैं, वर्तमान में सांसद हैं और अभी यहाँ के प्रत्याशी भी हैं आरा लोकसभा सीट के, भी निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन का टक्कर है, जिसमें आरा लोकसभा सीट है, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से आरा जो लोकसभा सीट है इससे पहले मतलब 2 बार सांसद रह चुके हैं आरके सिंह और तीसरी बार हाईटेक की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता उनको कितना पसंद करती है वह वोट के बाद ही पता चल पाएगा। और बता दें कि इंडिया गठबंधन से सुदामा प्रसाद हैं जो उत्तरारी के विधायक भी है वर्तमान में और वो खड़े हैं, दोनों में टक्कर है। देखने वाली बात होगी कि जनता रोजगार, युवा रोजगार मांगता है, महंगाई कितनी है, इस सारी मुद्दे पे आप लोग वोट कर लिए हैं। क्या लगता है इस बार कैसा सरकार चाहते हैं और कैसा अपना सांसद चाहते हैं? आप कैसा चाहते हैं? आप कैसी सरकार चाहते हैं? चेंज चाहते हैं? क्या किस मुद्दे पर आप लोगों ने वोट दिया है? जी, रोजगार का अहम मुद्दा था और जिस तरह से विकास मुद्दा है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसको चुनती है, कितना किसको जिताती है, तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर, इंडिया वॉइस। चंदौली के पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन पांडे ने। लोकतंत्र का महापर्व आज है और 7वें चरण में आज मतदान हो रहे हैं और इसी मतदान के बीच में हमारी उपस्थिति जो है सकलिया इंटर कॉलेज एक बूथ पर है, जहां पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का एक गृह जनपद भी है और आज ये मतदान कर चुके हैं। वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। धन्यवाद। आज आपने मतदान किया है,
क्या देख करके मतदान किया है और किस मुद्दे पर लेकर के मतदान किया है? देखिए, एक तो आज कितनी सुहानी सुबह है, कमल खिल रहा है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वो संकल्प उनका पूरा हो, भारत विकसित राष्ट्र बने, इससे बड़ी कोई बात क्या हो सकती है। और उन्होंने एक बेहतर बुनियाद रखी है। जनता का भरोसा इसीलिए मोदी जी के साथ है। आज मैं सुबह से देख रहा हूं जिस तरह से लाइनें लगी हैं मतदान स्थलों पर, मैं समझता हूं कि पिछले 6 चरणों का रिकॉर्ड तोड़कर इस बार मतदाता पूर्वांचल और तमाम जगहों पर मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। भारत की निगाहें समूचे उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? 80 की 80 पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर मोदी जी को देने का संकल्प हम लोगों का है और वो संकल्प पूरा हो रहा है। कोई कारण नहीं है। जो प्रतिपक्ष है कंफ्यूज है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय उनके पास नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष मोदी जी का क्या सामना कर सकता है? और इसलिए भारी समर्थन जो मोदी जी को मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं समझता हूं कि कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश जीतने जा रहे हैं। हीट स्ट्रोक का प्रकोप से पूरा उत्तर प्रदेश जो है झेल रहा है। साथ ही वोटिंग परसेंट जो मैं बात करूं तो वोटिंग परसेंट भी कम हुआ है। 7वें चरण के आज मतदान हो रहे हैं, इस पर क्या कहें? क्या वोटिंग परसेंट इस 7वें चरण में बढ़े? बिल्कुल उम्मीद के विपरीत थोड़ा पोलिंग प्रतिशत प्रभावित रहा है मौसम के कारण, लेकिन आज सुबह से जिस तरह से मौसम बना है, मैंने तो अभी कहा भी कि कल से प्रधानमंत्री जी साधना कर रहे हैं, हो सकता है उसी का असर हो, भगवान की कृपा है। आज मौसम काफ़ी बेहतर है और आज मतदान भी अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही अपील है, जनता से निवेदन है, प्रार्थना है, लोग घर से बाहर निकलें और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने आप को भागीदार बनाएं। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक है और जीत का दावा कर रहे हैं, इस पर क्या? नहीं, वो तो एक दूसरे को आरोपित करने के लिए बैठक बुलाए हैं। आज से आप देखिएगा झगड़ा शुरू हो जाएगा और आज से ही उनका रास्ता अलग होने जा रहा है। वो एक दूसरे को गाली देते हुए बैठक से बाहर निकलेंगे, एक दूसरे को आरोपित करते हुए बैठक से बाहर निकलेंगे। ये पूरा पक्का तय है और आज से ही इनका अलग अलग रास्ता बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। आज अपने बूथ संख्या 276 पे इन्होंने मतदान किया और इन्होंने समूचे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। जिस तरह से 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और अलग अलग जगहों से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही बताएंगे कि किस सीट का किस तरह का रुख और समीकरण चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। लोकतंत्र के महाउत्सव का 7वां और अंतिम चरण अब लगभग अंतिम पड़ाव के नजदीक पहुंच रहा है और लगातार आप तक जानकारियां भी हम पहुंचा रहे हैं। आज 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही साथ 57 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से वोटिंग हो रही है, उसमें बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटों पर आज मतदान है। इस समय हम आपको पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन पर वोटिंग लगातार जारी है। बता दें कि सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर वोटिंग की शुरुआत हो गई थी। जैसा कि आप इन सभी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, गुरदासपुर, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, बठिंडा की सीट पर आप देख पा रहे हैं मतदान करने के लिए लोग लगातार सुबह 7 बजे से ही पहुंच रहे हैं। आनंदपुर साहिब, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, पटियाला, लुधियाना और खंडूर साहिब, साथ ही साथ होशियारपुर। तो पंजाब की इन 13 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मत प्रतिशत करीब 38% पंजाब में भी पहुंच चुका है। लगातार दिग्गज भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं और ये दिग्गजों की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। पंजाब के अलग अलग वोटिंग सेंटर्स से, पोलिंग बूथ से निकल कर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखना ये होगा कि पंजाब की जनता इस बार किसके पक्ष और किसके विपक्ष में वोट करती हुई नजर आती है। हरभजन सिंह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वोट करने के लिए फतेहपुर साहिब के पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। इसके अलावा पंजाब के तमाम दिग्गज अलग अलग पोलिंग बूथ पर अपना मत देने के लिए, मतदान करने के लिए पहुंचे, अपना वोट कास्ट किया है और तमाम जनता से, पब्लिक से वोट करने की अपील भी की है। तो पंजाब की 13 सीटों की तस्वीरें, गुरदासपुर, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर,
भटिंडा, आनंदपुर साहिब, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर और पटियाला, लुधियाना, खंडूर साहिब और होशियारपुर। पंजाब की 13 सीटों की 13 तस्वीरें। और उसके बाद 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जिस तरह से जारी है, बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 13 और पंजाब की 13 सीटें शामिल हैं। इस समय ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की 13 सीटों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिन पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। बता दें, सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सभी 13 सीटों पर अलग अलग जगहों पर दिग्गज वोटिंग करने के लिए पहुंचे। वाराणसी की सीट पर आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय ने वोटिंग की है। गोरखपुर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। वहीं मिर्जापुर की सीट पर आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में मतदान हो रहा है और मतदाताओं का कहना है कि मिर्जापुर में भारी संख्या में वोट करके एक रिकॉर्ड वो मिर्जापुर में बनाना चाहते हैं और इसके लिए मिर्जापुर के तमाम मतदाता घरों से बाहर निकलकर आ रहे हैं। घोसी की सीट पर अलग अलग समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। देखना ही होगा कि जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। वहीं महाराजगंज सीट पर भी वोटिंग की प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में लाइनों में लोग लगे हुए अपने वोटिंग का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। गाजीपुर की सीट को लेकर इसके अलावा देवरिया की सीट और बांसगांव की सीट पर लंबी कतारों में मतदान। कई जगह पर आज मौसम भी बदल चुका है, मौसम सुहावना हो चुका है। बूंदाबांदी की खबरें भी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से निकलकर सामने आ रही है, जिसने मतदाताओं को जरूर वोटिंग करने में राहत प्रदान करने का काम किया है। तो भीषण गर्मी के बीच में अभी तक मतदान हुआ था, कुछ सीटों पर अभी भी स्थिति वही बनी है, लेकिन कुछ जगहों पर राहत की खबरें भी सामने आई है। सलेमपुर सीट पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मतदान करने के लिए वृद्ध लोग भी, सीनियर सिटीजन पहुंचे हैं। इसके अलावा बलिया की सीट पर और चंदौली की सीट पर खूबसूरत पिंक गुब्बारों से स्पेशल बूथ यहां तैयार किया गया है और मतदाताओं को रिझाने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन भीषण गर्मी के चलते कई बार इसका नतीजा सामने नहीं भी आया है। रॉबर्ट्सगंज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिग्गज वोट करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर गर्व महसूस करते हुए ये तस्वीरें। और कुशीनगर की तस्वीर, जहां पोलिंग बूथ पर लगातार अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोटर नजर आ रहे हैं। तो इन 13 सीटों के बाद जिक्र कर लेते हैं 1 बजे तक मतदान प्रतिशत को लेकर एक बार फिर से आपको जानकारी देते हैं। यूपी में 1 बजे तक 39.31% मतदान दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों की बात करें तो बलिया में 1 बजे तक 38.04% मतदान, जबकि बांसगांव में 1 बजे तक 37.74% मतदान दर्ज हुआ है। चंदौली में अब तक 42.14% हुई वोटिंग। वहीं देवरिया में अब तक 39.44% वोटिंग। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में अब तक 38.75% वोटिंग। तो वहीं घोसी में 1 बजे तक 38.30% वोटिंग। तो ये आंकड़े उत्तर प्रदेश की 13 सीटों से निकलकर सामने आ रहे हैं। गोरखपुर में अब तक 37.39% मतदान हुआ है। कुशीनगर में अब तक 40.22% मतदान, यानी कि कुशीनगर में उत्तर प्रदेश की सीटों की अपेक्षा मतदान देखें तो बेहतर मतदान दर्ज किया गया है। गोरखपुर के बगल वाली महाराजगंज सीट पर 42.29% वोटिंग, अच्छी वोटिंग बाकी सीटों की अपेक्षा। मिर्जापुर में 1 बजे तक 41.55 करीब 42% वोटिंग और वहीं रॉबर्ट्सगंज में 1 बजे तक 38% के करीब वोटिंग दर्ज की गई है। सलेमपुर में करीब 37.49% और वाराणसी में भी करीब 40% वोटिंग दर्ज की गई है। तो संवाददाता हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं, अजय कुमार पांडे हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अवनीश मणि त्रिपाठी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। अजय, रांची की सबसे पहले बात करें तो झारखंड की 3 सीटों पर जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं, क्या स्थिति इस समय की है? 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो आपका 48% से अधिक है। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो मतदाता है काफी जागरूक है, अपनी वोटों की कीमत को उन्होंने समझा है। झारखंड हमेशा लगातार 4 चरणों में चुना हुआ है, आज अंतिम चरण है। वैसे में जो मतदान प्रतिशत है वहाँ काफी अच्छा रहा, जो शहर में कहा जा सकता है।
तो चूंकि संथाल का क्षेत्र है और लगातार वहाँ जो दर्शी ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ों से लोग उतर करके वो अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं और वोट की प्रतिशत को अपनी बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मतदाता अपनी वोट को अपनी कीमत को पहचान रहे हैं और निश्चित रूप से एक नया मैंडेट देने के लिए तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जो संथाल के अलावे जो आप देवघर यानी रूरल एरिया, अर्बन एरिया की माना जाता है, वहाँ भी मतदान की प्रतिशत काफी अच्छी आती गई है, यानी वहाँ भी आपका 48% से अप्रोक्सीमेटली वहाँ भी मतदान हुई है। जी बिल्कुल। अवनीश मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ गोरखपुर से बने हुए हैं। अवनीश, गोरखपुर की बात करें तो 1 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, 40% के करीब उत्तर प्रदेश में मतदान, और वही गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर की सीट, महाराजगंज की सीट, इन पर 72% देखने को मिला है। कहीं 41% तो कहीं 42% मतदान दर्ज किया गया है अब तक। हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर सदर सीट से लगभग 34% वोट का मतदान हुआ है, और वहीं बांसगांव की बात करें तो 37% जो है मतदान किया गया, क्योंकि कुछ देर पहले ईवीएम की कुछ मशीनें खराब हो गई थी, जिसके कारण मतदान ठप रहा। वहीं इतनी भीषण गर्मी है, लगभग 49 से 50 डिग्री की ये गर्मी है, और इस तपती धूप में जो सुबह सुबह जमावड़ा था वोटरों का, वो कम होता नजर आ रहा है। वहीं लगभग जितने भी बूथ हैं, अगर गोरखपुर जिले की बात करें तो कुछ बूथों को छोड़ करके पानी की व्यवस्थाएं, टेंट की व्यवस्थाएं केवल मुहैया कराई गई हैं, लेकिन लगभग बूथों पे जो है टेंट और पानी की व्यवस्थाएं जो है नहीं कराई गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधान या ग्राम पंचायत या किसी न किसी के माध्यम से इनको सौंप दिया गया था, और जो है कि व्यवस्था न करने के कारण लोग इस चिलचिलाती धूप में कई लोग जैसे बेहोश हो गए। जैसे ये भी कहा गया था कि हर बूथ पे जो है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, ऑटो की व्यवस्था की जाएगी, व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी कई बूथों पे नहीं देखा गया। एक जैसे मान के चला जाए, अगर गोरखपुर में 100 बूथ है तो मान के चलिए 10 बूथ पे ये व्यवस्थाएं हैं, बाकी लगभग बूथों पे व्यवस्थाएं नहीं देखने को, नदारद रही। जी बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं नदारद रही हैं, और भीषण गर्मी का असर भी आप बता रहे हैं। मत प्रतिशत को लेकर जिस तरह का आंकड़ा अभी तक निकलकर सामने आया है, गर्मी और धूप की बात आप गोरखपुर में बता रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि 6 बजे तक का अभी समय निर्धारित है, कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज करने की उम्मीद की जा सकती है? तरीके से अभी वोटिंग हो रही है, तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 70% के भीतर ही पूरे मतदान जो है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी बढ़ रही है, सुबह जो है मौसम ठंडा था, लोग रुझान था, लेकिन व्यवस्थाएं न होने के कारण, जैसे न टेंट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न व्हील चेयर की व्यवस्था है, न जो ऑटो की व्यवस्था कही गई थी वो है, तो लोगों को समस्याएं हो रही हैं। इसलिए चिलचिलाती धूप में तमाम लोग अपने वोट डालने नहीं आ पा रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो मतदान करना चाह रहे हैं, उनको मतदान पर्ची नहीं मिली है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के खेमे में वोट डालना चाहते हैं, इसलिए हमारा नाम काट दिया गया, इसलिए हमको पर्ची नहीं दी गई है। यानी तमाम तरह के आरोप गोरखपुर में एक दूसरे पे लोग छिटाकसी करते नजर भी आ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का मुद्दा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मुद्दे, दूसरी तरफ जिस तरह से विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाने की कोशिश की, 10 किलो राशन देने की भी बात की है, क्या लग रहा है आपको कि ये मुद्दे लोग दिमाग में लेकर वोटिंग करने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन कौन से मुद्दे ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं लोगों के ऊपर? नहीं, इस बार जो है ना तो राशन काम कर रहा है, न तो अन्य चीज, क्योंकि इस बार विकास के मुद्दे पे बात हो रही है, रोजगार के मुद्दे के बात हो रही है। इस बार इंडिया गठबंधन के बातों का समर्थन महिलाएं हो या बच्चे, ये युवाएं, बच्चे, सारे लोग जो है इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से लोग कह रहे हैं राशन से पेट नहीं भरने वाला है, 2 किलो 4 किलो राशन से कुछ नहीं वाला, भर्तियां आ रही हैं, भर्तियां निरस्त हो जा रही हैं। इस तरीके के जो यहाँ मतदाता हैं, अपने जो है मतदान के लिए तमाम तरह के जो है बातों को प्रकाश में ले आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जो बुजुर्ग हैं वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, राम लला की बात कर रहे हैं, तो राम नाम के वोट किए हैं, राम नाम पे भी कुछ वोट पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल अवनीश, लगभग प्रत्याशी जो है बूथों पे जा करके कैंपेनिंग भी शुरू कर दिए हैं। जी अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अजय, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ संवाददाता रांची और गोरखपुर से जुड़े हुए थे, स्थिति बूथ को लेकर जानकारी देते हैं। भीषण गर्मी की वजह से इंतजाम पोलिंग बूथ पर ना होने की वजह से भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना वोट डालते समय करना पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था कहीं कहीं पर नहीं है। कर्मचारी से लेकर पोलिंग बूथ पर आए हुए लोग और एजेंट भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हरभजन सिंह की तस्वीर, पंजाब के एक बूथ पर वोट करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा
अरविंद राजभर की आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। घोसी से सुभाषपा के उम्मीदवार अरविंद राजभर सभी से वोट करने की अपील की है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो दिग्गज अपने अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर जिस तरह से मतदान हो रहा है, आज कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के वाराणसी से प्रत्याशी अजय राय अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए और ये शायरा शाह हलीम अपना वोट कास्ट करने के बाद बाहर आते हुए, तो तमाम दिग्गजों ने आज अलग अलग परिस्थितियों में अपना वोट कास्ट कर जनता से भी वोट करने की अपील की है। वहीं आरा में भी पोलिंग बूथ का जायजा लिया हमारी संवाददाता नेहा गुप्ता ने। क्या कुछ देखा, आपको दिखाते हैं। चरण है जहां एक और आरा लोकसभा सीट को लेकर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। हमारे साथ बुजुर्ग महिला है, कितना उम्र होगा इनका? 69 इयर्स ओल्ड। अच्छा, और आप वोट करने जा रही हैं? सुनेंगे नहीं है। अच्छा, हाँ, वोट करने जा रही है। इन्होंने हमेशा वोट किया है। अच्छा, अपने से चलने में सक्षम नहीं है, इस वजह से आप जी बिल्कुल। जिस तरह से वोटिंग की प्रतिशत है, अभी जितना धूप है, लगातार भीषण गर्मी चल रहा है और इसे देखते हुए जो वोट का प्रतिशत है अभी 21.19% है। 12 बजे तक का प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं और लोगों में जागरूकता है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से लोगों की संख्या कम देखी जा रही है। भले ही ये शेड का व्यवस्था किया गया है, लेकिन यह ट्रांसपेरेंट है और धूप आ रही है और काफी यहाँ पानी पीने का व्यवस्था सब किया गया है। जी, जिस तरह से आपको दिखाएंगे यहाँ पर सुरक्षा कर्मी किए हुए हैं, क्योंकि कोई अप्रिय घटना ना हो, शांतिपूर्ण मतदान हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हर जगह पर अलग से मजिस्ट्रेट की तैनाती है, साथ ही सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है, अलग से एक मजिस्ट्रेट को बहाल किया गया है और इसे लेकर जो पोलिंग जो एजेंट है और जो यहाँ पर जो मतदान से जुड़े कर्मी हैं वो अपने काम को कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी घटना का सूचना नहीं है। फिलहाल जो अभी 12 बजे तक का जो प्रतिशत है वो 21.19% है, जो प्रतिशत है पहले की तुलना में कुछ अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि आखिरी चरण का मतदान है और लगातार दावा किया जा रहा है कि प्रतिशत बढ़ता रहेगा। और लेकिन गर्मी की वजह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिला प्रशासन की ओर से जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग मतदान कर रहे हैं, एक निकल रहे हैं। आपने मतदान कर लिया? हाथ दिखाइएगा। आपने कर लिया? आपने भी कर लिया? इधर दिखाइएगा, इधर। आपने मतदान कर लिया? आपने क्या मुद्दा पर वोट किया है? बताना जरूरी नहीं। आप किसे दे रहे हैं ये मत बताइए, मुद्दा क्या है, मतलब कि आपने वोट अपना किया है। जी, जिस तरह से लोगों का अपना अपना राय है और ये जाहिर सी बात है कि आपने किसे मतदान किया है उससे हम नहीं पूछ सकते, लेकिन मुद्दा होता है जो भी वोट किया नहीं। अभी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, प्रतिशत वोट की प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि गर्मी की वजह से जो संख्या है थोड़ा कम है। लेकिन तो आपने सुना हमारी संवाददाता नेहा गुप्ता को और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजनीतिक दिग्गजों की तस्वीरें हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी वाराणसी से अजय राय अपना वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकलते हुए 8 राज्यों की 57 सीटों पर जिस तरह से वोटिंग हो रही है, 1 बजे तक के आंकड़े भी निकलकर सामने आ चुके हैं। 39.31% मतदान उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। बलिया से लेकर तमाम 13 सीटों पर आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। 38% तक करीब मतदान बलिया में दर्ज किया गया। बांसगांव में 37%, चंदौली में 42% के करीब, देवरिया में अब तक 39%, गाजीपुर में 38% और घोसी में 38% के करीब मतदान दर्ज किया गया है। गोरखपुर की बात करें तो करीब 37% वोटिंग हुई है। कुशीनगर में 44% के करीब और महाराजगंज में 42% के करीब। तो कुशीनगर और महाराजगंज, मिर्जापुर, इन तीनों सीटों पर मतदान का प्रतिशत बाकी सीटों की अपेक्षा बेहतर देखने को मिला है। रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो 38.44% वोटिंग, जबकि सलेमपुर में 37.49%। वाराणसी में भी करीब 40% के करीब वोटिंग देखने को मिली है। लगातार दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र को लेकर तमाम लोग
कार्यकर्ताओं के घर तक पहुंचे हैं और रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री को जिताने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत अभी तक 40% निकलकर सामने आया है। ऐसे में देखना ये होगा कि शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रतिशत में वाराणसी में कितनी बढ़ोतरी दर्ज होती है और इसी के आधार पर आने वाले नतीजों को लेकर जानकारी निकलकर सामने आएगी। तो 7 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। वोटर टर्नआउट के मुताबिक 40% तक वोटिंग दर्ज की गई है और अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो बिहार में करीब 35% के करीब वोटिंग, चंडीगढ़ में करीब 40% मतदान 1 बजे तक दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मतदान बढ़ चढ़कर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। 48.63% के करीब हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा है। झारखंड में करीब 46.80% यानी 47% के करीब वोटिंग 1 बजे तक के आंकड़े और उड़ीसा में करीब 37% तक आंकड़ा। पंजाब में 37% मत गिरे हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 40% के करीब यह आंकड़ा छू चुका है। पश्चिम बंगाल में 45% वोटिंग दर्ज की गई है। तो बात अगर करते हैं चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इन सीटों पर बेहतर मतदान देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में हमेशा की अपेक्षा 7वें चरण में भी मतदान का प्रतिशत बाकी राज्यों की अपेक्षा बेहतर देखने को मिला है। 45% तक की वोटिंग 1 बजे तक दर्ज की गई। अब देखना ये होगा कि 5 घंटे का जो समय अभी बचा हुआ है उस 5 घंटे के समय में आंकड़ों में क्या कुछ बदलाव निकलकर सामने आता है और जनता किस तरह से बाहर निकलती है। हालांकि कुछ जगहों से ये भी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि मौसम में कुछ बदलाव हुआ है जिसकी वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए भी। तो अलग अलग जगहों को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उसको लेकर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, फिरोज खान नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा नेहा यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और संदीप वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रुक कर लेते हैं। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और उसके बाद मैं पार्टी के नेताओं के पास पहुंचूंगी। जिस तरह से अभी तक मत प्रतिशत निकलकर सामने आया है, सुबह से इस बात को लेकर हम जिक्र कर रहे थे, करीब 40% तक का आंकड़ा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, इन तमाम जगहों पर आंकड़े इस बार भी बेहतर आए। उत्तर प्रदेश में 40% तक मतदान दर्ज किया गया। क्या लगता है आपको, गर्मी एक फैक्टर है या फिर उदासीनता ही सबसे बड़ा फैक्टर है? हीट वेव का तो फैक्टर रहेगा ही, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, लोग निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि लोकतंत्र का पर्व है और इस पे निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सही व्यक्ति का चुनाव करना भी जरूरी है। तो लोग बाहर निकल रहे हैं, ये और परसेंटेज तेजी से बढ़ेंगे जब 4 बजे के बाद बहुत सारी जनता बाहर निकलती है, क्योंकि सबको लगता है कि अभी धूप का समय है, तो 1 से 3 के बीच में थोड़ा सा रहता है, ऐसा थोड़ा सा स्लो रहता है, सभी चुनाव में ऐसे देखे जाते हैं। लेकिन 3 बजे के बाद धीरे धीरे पब्लिक निकलेगी और 4 बजे के बाद देखिएगा मत प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जो 7वां चरण है इससे कई जो पिछले 6 चरण में जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव के लोग काफी अब जागरूक हुए हैं कि चुनाव के चूंकि मत कम पड़े हैं, इस वजह से चूंकि सरकार में बहुत सारे बदलाव हो सकती हैं, क्योंकि जब वोट परसेंटेज कम होता है तो कहीं न कहीं पार्टियों में भी परेशानियां आती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो 7वां चरण से लोग काफी, देखिए 6वें चरण में भी ठीक ठाक वोट पड़े हैं और 7वें चरण में उम्मीद करता हूं कि पिछले जो वोट पड़े हैं उससे ज्यादा वोट पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि पब्लिक निकल रही है। बहुत जगह मौसम थोड़े बदले हैं तो पब्लिक और निकल रही है, लेकिन ये भी मत देखिए कि जनता को उस हिसाब से चुनाव कराना चाहिए, चुनाव आयोग को, क्योंकि उनको समझना चाहिए कि हीट वेव चल रहा है, 2.5 महीने लगभग हो गए चुनाव होते हुए, क्योंकि उससे पहले सारी प्रक्रिया चलने लगती है। थोड़ा सा उनसे काम करने की जरूरत है, जिससे कि चुनाव को और आसानी से बनाया जा सके, और साथ ही साथ जो है कि चुनाव का जो टाइम पीरियड है इसको कम किया जा सके, क्योंकि चुनाव आयोग बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत तंत्र उनके पास है। तो थोड़ा सा निवेदन रहेगा चुनाव आयोग से, और एक जागरूक का जो कार्यक्रम है उनको भी थोड़ा तेजी लाना चाहिए जिला स्तर पे और गांव स्तर पे। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रियंका मौर्य बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर प्रियंका, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से 13 सीटों पर मतदान चल रहा है, 57 सीटों पर पूरे देश में मतदान चल रहा है, उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात करें तो 19 के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए थे। 24 की बात करें तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव की ओर हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और उसके बाद 4 जून के नतीजों का इंतजार हर किसी को रहने वाला है?
देखिए प्रियंका जी, नतीजा बहुत ही शानदार है भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरी एनडीए की सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कार्य किया है, अब उसका परिणाम सबके सामने आने वाला है। 5 चरणों के जैसे ही चुनाव हुए उसमें ही हम आश्वस्त हो चुके हैं कि हमारा बहुत अच्छा बहुमत आने वाला है, लेकिन अभी ये आज लास्ट फेज है और इस फेज में ही समझ में आने लग जाएगा आप लोगों के द्वारा शाम तक की एग्जिट पोल्स में क्या है। और उस समय मुझे लगता है कि जो विपक्ष है वो ना तो एग्जिट पोल मानने को तैयार होगा, ना तो एग्जिट पोल पे भरोसा करेगा, और ना ही अभी थोड़ा जैसे ही परिणाम आएंगे तो परिणाम आने के बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू करेगा। उसके बाद लोकतंत्र और संविधान और चुनाव आयोग सब पे इन लोगों ने ये लोग अपना ठीकरा फोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि पता है सबको जनता बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए जिस तरीके से निरंतर कार्य हुआ है। तो जो परिणाम होंगे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वो जनता का प्यार होगा, समर्थन होगा। आपने बोला कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव था, वो लोकसभा का चुनाव था, और विधानसभा 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जनता का प्यार और समर्थन मिला ये सबने देखा। तो वो प्यार और समर्थन अभी तक निरंतर बना हुआ है, ये 4 तारीख को सबके सामने होगा। नेहा जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, देश की जनता लोकतंत्र, संविधान और संरक्षण बचाने के लिए आज फटाफट साइकिल और हाथ के पंजे का बटन दबा पूरे प्रदेश में और पूरे देश आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। इन्होंने तो बड़े बड़े और नारे लाए, कोई भी धरातल पूरा नहीं कर, जनता उनसे बहुत नाराज है और इनकी वादा खिलाफ कर रही है। जनता जनता से जो 2 करोड़ नौकरियां पेपर देने का वादा किया था, वो वादा खिलाफ उसके खिलाफ आज वोट कर रही है। जनता किसान है, जो किसान तो कर्ज माफी का वादा तो पूरा नहीं करता है, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा वो भी पूरा नहीं करता है, सिंचाई करने का वादा वो भी नहीं पूरा कर पाए, उल्टा साथ तो किसानों की जान सरकार में वो किसान तो इसका वोट कर रहा है। आज उत्तर 13 सीटों पे चुनाव चल रहा है, उन 13 सीटों में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है और एक ट्रेन की क्योटो की है, उस सीट पर प्रधानमंत्री की हवा खराब हो गई है। नेहा जी, आपको यहाँ पर रोकूंगी, टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी आपकी आवाज को ठीक किया जाए। डॉक्टर प्रियंका जब जवाब दीजिएगा। नेहा जी, आपके पास आती हूँ वापस। डॉक्टर प्रियंका ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है, और इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा जो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रही हैं। 4 तारीख को अगर ये ना रोए ईवीएम का रोना, तो आप कह दीजिएगा कि ये क्या पार्टी है। मैं साफ आपको बता रही हूँ कि ये रोएंगे, और अभी एग्जिट पोल्स में भी जब रिजल्ट आएंगे ना, तो उसको भी नहीं मानेंगे, एग्जैक्ट पोल्स को भी नहीं मानेंगे, ईवीएम को फिर बोलेंगे कि ईवीएम में घपला किया गया है, और उसके बाद ये कहेंगे कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, फिर ये कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो माहौल बना रहा है विपक्ष अपने लिए। जमानत जब्त हो जाएगी, अभी तक तो ये कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, अब से टक्कर को ये कैसे मान लेते हैं कि इनकी जीत है, मैं तो ये नहीं समझ पाती हूँ। और जो जिसका सफाया 14 में हुआ, नेहा जी जवाब दीजिएगा। 22 में, नेहा जी अब जवाब दीजिएगा। 24 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। अरे थोड़ा आराम से सबर कर लो, सबर। पहले न्याय दिलाए, बीपी बढ़ जाएगा, इतना स्ट्रेस लेंगे अगर अपनी पार्टी को लेकर के। नया यादव जी, आरक्षण घोटाले पे न्याय दिलाइए। ओबीसी के साथ जिस तरह से सरकार ने अन्याय किया है, उस अन्याय के खिलाफ आप भी आज परिवारवाद पार्टी में बात करते हैं न्याय की, जब टिकट देने की बात आती है तो इनको पार्टी के बाहर में लोग बैठते हैं, जो इनके परिवार में 5-6 लोग हैं, टिकट देते हैं और ये बात करते हैं न्याय करने की। और न्याय की बात समाजवादी कर रही है, और इस तरीके से न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाला और खुद की पार्टी के लोगों के साथ अन्याय करते रहे। अरे गजब में डबल स्टैंडर्ड गेम। और खड़े होइए, कांग्रेस और समाजवादी जनता देखेगी कि जमानत किसकी जब्त हो रही है 4 तारीख को। मतलब हमारा अपमान, हम सबका अपमान, और हम सब नारी शक्ति मिलकर के इसको हटाने का
काम करिए। अच्छा ठीक है नेहा जी, नेहा जी, ठीक है प्रियंका जी आते हैं आपके पास। प्रियंका जी 1 मिनट दीजिएगा, प्रियंका जी 1 मिनट दीजिएगा। आखिरी चरण का अंतिम पड़ाव तो अभी चल ही रहा है, अभी 6 बजे तक का समय बाकी है, लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है। नेहा जी क्या कहना है इस बैठक को लेकर? फिर फिरोज जी के पास जाऊंगी मैं। देखिए इस देश में इंडिया गठबंधन की जो लहर है वो लहर अब तूफान में बदल चुकी है, और उस तूफान में अच्छे अच्छे लोग हवा में उड़ जाएंगे, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सब हवा में उड़ चुके हैं और हमारी आंधी तूफान में बदल चुकी है। हम 80 की 80 सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं, और मैंने कहा को ये कह रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए 4 जून के बाद कहीं फिर बदलाव तो नहीं आएगा। आप आज जिस तरह से कह रहे हैं कि सब उड़ चुके हैं और तूफान बन चुका है, 4 जून के बाद भी इसी वक्तव्य पर आप कायम रहिएगा। डॉक्टर प्रियंका जवाब दीजिए। 4 जून के बाद तो इतना असल तूफान आएगा इस इंडी गठबंधन में, जब ये एक दूसरे के ऊपर शुरू करेंगे और अभी तो इनकी गठबंधन। अरे नेहा जी मुझे बोलने का मौका दिया गया है, प्रियंका जी ने मेरा नाम लिया है। इतना चाहे नेहा जी सुन लीजिए, नेहा जी सुन लीजिए, नेहा जी कैमरामैन फोकस करो, नेपाल जाए, हिमालय जाए, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। हाँ प्रियंका जी जवाब दीजिएगा। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि ये कह रही हैं कि तूफान की बात, तूफान तो आने वाला है इंडी गठबंधन में, और 4 तारीख के बाद सबको दिखेगा जब ये आपस में ही लड़ना शुरू करेंगे और एक दूसरे पे पूरा ठीकरा फोड़ना शुरू करेंगे कि तुम्हारी वजह से आ रहे, तुम्हारी वजह से आ रहे। अरे अभी इनकी इंडी गठबंधन की जो बैठक हो रही है उसमें इनकी ममता बनर्जी जो है वो आने से मना कर देती हैं। अभी तक केजरीवाल जी ये कह रहे थे अपने स्टेटमेंट में कि मैं 2 तारीख को वापस जाऊंगा जेल, 4 तारीख को रिजल्ट देखूंगा, 5 को वापस आ जाऊंगा। चुप रहो यार नेहा प्लीज, नेहा जी प्लीज रिक्वेस्ट, अच्छा नहीं लगता है। देखिए बोलने दीजिए मुझे। तो ये ज्यादा बड़ा इनका कुनवा है, उस कुनवे भैया चुप कराओ इनको। लोगों को ये कब बुलाएंगे जब ये सारे 40। अरे नेहा जी पूर्वांचल का चुनाव होता तो नहीं मान जा भाई, बोल ले संयुक्त बैठक कब करेंगे? एक व्यक्ति को सब पे सोचना अच्छी बात नहीं है। आज अनुप्रिया पटेल को आप कब बुलाएंगे, राजभर को आप? चलिए ठीक है नेहा जी, प्रियंका जी आपके पास में आते हैं, आपके पास में आते हैं, ब्रेक लेने का समय। अरे प्रियंका जी, नेहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, नफरत आवाज जरा धीमी कीजिएगा। फिरोज खान जी ब्रेक का समय, मेरे पास समय ज्यादा नहीं, लेकिन ये बताइएगा कि एक तरफ आखिरी चरण का चुनाव अंतिम पड़ाव पर है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, क्या कहना है इस पर? आपका मंथन आपका शुरू हो गया अभी से? तो प्रियंका जी सभी को प्रणाम सलाम सत श्रीकाल झारखंडी दुआ। तो यही कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी की प्रवक्ता महोदया और अपने सपा के प्रवक्ता महोदय से मैं सुन रहा था, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की पैर से जमीन खिसक चुकी है। अब ये लोग जो है अनाप शनाप बयानबाजी, पहले 400 पार, कोई 800 पार, और नीतीश कुमार जी ने कह दिया 4000 पार। कितना पार करेंगे ये लोग? जनता पूरा कर दिया वो बेड़ा पार। जनता ने नकारा है, इसलिए वोट परसेंटेज कम हो रहा है। आज कहीं भी इंतजाम नहीं है वोटिंग, जो लोग वोट डाल रहे हैं, गर्मी का समय है, लू से हमारे जवान मर रहे हैं, होमगार्ड मर रहे हैं, आम जनता मर रही है, जिस सरकार को कोई चिंता फिक्र नहीं है। अरे लेकिन ये इंतजाम तो चुनाव आयोग को करना होगा ना फिरोज खान जी? नहीं, चुनाव आयोग तो करेगा, चुनाव आयोग क्या करना नहीं करो देख लीजिए। मोदी जी को जनता का फिक्र नहीं है, अरे हम लोग को भी आस्था है। तब देखिए पूरा देश का हिंदू भाई हमारा राम मंदिर बना, चुनाव कराना तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ना। संदीप वर्मा जी क्या कहना है आपका? गले खत्म हो गया इन लोग के बीच में। अभी आपने सुना होगा कि उनके कांग्रेस के जो बड़े नेता, दिग्गज नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मीडिया का बहिष्कार करना है, शाम को हम नई चैनल पर बैठेंगे। चलिए ठीक है एक ब्रेक का समय है, आप सभी को मैं रोकूंगी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो लगातार इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू ही होने वाला है, क्योंकि अंतिम पड़ाव तक अब धीरे धीरे आखिरी और 7वां चरण पहुंच रहा है। क्या कुछ आगे निकल कर सामने आता है, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।